नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। तो हम पढ़ रहे थे हमारी सर्जना पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय वीर रस के कवित्त। इस अध्याय में कवि भूषण के द्वारा लिखे गए 5 वीर रस के कवित्त छंदों को शामिल किया गया है। तो इनमें से 2 कवित्त छंद तो हम पीछे के 2 भागों में पढ़ चुके हैं और आज के इस तीसरे भाग में हम तीसरा छंद और पढ़ने जा रहे हैं। तो इस छंद में कवि भूषण ने शिवाजी के सामर्थ्य और उसकी कर्तव्यनिष्ठा, उसके शौर्य और उसके पराक्रम आदि कई विशेषताओं के बारे में बताया है। तो कवि भूषण ने क्या कहा है, इस पूरे छंद को हम एक एक करके एक एक पंक्ति करके पढ़ेंगे और समझेंगे। तो कवि कहते हैं कि तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कि तेरी ही भुजाओं पर इस भूतल का, इस धरातल का, इस पृथ्वी का भार है। कि हे शिवाजी, आपकी ही भुजाओं पर इस पृथ्वी का भार है। और कहिबे को शेषनाग दिग्नाग हिमाचल है। कहिबे को माने कहने को ही, शेषनाग दिग्नाग, दिग्नाग मतलब चारों दिशाओं की हाथी, दिक माने होता है दिशा, नाग माने होता है हाथी। तो कहने को ही शेषनाग और चारों दिशाओं के हाथी और हिमाचल है। हिमाचल का वैसे मतलब हिमालय है, लेकिन अकेले हिमालय का अर्थ इस पंक्ति में हम ग्रहण नहीं करेंगे। संदर्भ के रूप में हिमालय आदि जो सारे पर्वत हैं, और उस अर्थ में इस हिमालय या हिमाचल शब्द का अर्थ है हम ग्रहण करेंगे। तो हिमाचल माने हिमालय आदि जो पर्वत हैं। तो कहने को ही शेषनाग, चारों दिशाओं के हाथी और हिमालय आदि पर्वत हैं, वो भूधर कहलाते हैं। क्योंकि पर्वत को, शेषनाग को और हाथी को भूधर कहा जाता है। यानी भूधर जो पर्यायवाची शब्द है वो शेषनाग का भी है और हिमालय आदि पर्वतों का भी है और हाथियों का भी है। तो ये जो चारों दिशाओं के हाथी हैं, शेषनाग है और हिमालय आदि पर्वत हैं, ये तो कहने को ही भूधर हैं। वास्तव में तो भूधर आप ही, यानी भू को धारण करने वाले आप ही हो। तो हमारी यहाँ मान्यता है कि इस पृथ्वी का जो भार है वो शेषनाग के फन पे टिका हुआ, शेषनाग के फन पे पृथ्वी टिकी हुई है। एक दूसरी मान्यता भी है कि चारों दिशाओं में 4 हाथी बंधे हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी दिशा में इस पृथ्वी को खींचा हुआ है, पकड़ा हुआ है और ये पृथ्वी ठहरी हुई है। तो उन मान्यताओं के आधार पर शेषनाग को और चारों दिशाओं के हाथियों को भूधर कहा जाता है। ऐसे ही पर्वत को भी भूधर कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि पर्वत है, चारों दिशाओं के हाथी हैं, शेषनाग हैं, तो कहने कोई भूधर हैं, वास्तव में तो भूधर आप ही हो। तो यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि मतलब धरती पे रहने वाले जो प्रजाजन हैं, जो लोग हैं, उनके भरण पोषण का, पालन पोषण का जो दायित्व है, उनकी जो जिम्मेदारी का भार है, वो आपकी भुजाओं पर है। धरती के भार से यहाँ कवि का तात्पर्य नहीं है, उनकी जो प्रजा है उसकी सुरक्षा और उसके पालन पोषण का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का, उस दायित्व का जो भार है, वो शिवाजी को संबोधित करते हुए कवि ने कहा है कि हे शिवाजी, आप ही ने ही अपनी प्रजा के भरण पोषण और उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है उसका भार अपने कंधों पे उठा रखा है। और बाकी ये शेषनाग जो है, पर्वत आदि, ये हिमालय आदि पर्वत जो हैं, चारों दिशाओं के हाथी जो हैं, ये तो कहने को ही भूधर कहलाते हैं। वास्तव में तो धरती पर रहने वाले लोगों की जो भरण पोषण की, सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो आप ही के कंधों पर है। तो आप ही वास्तव में भूधर हो। आगे कवि ने बताया है कि तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, कि हे शिवाजी, आपका जो अवतार है, आपका जो जन्म है, ये जगत के भरण पोषण के लिए ही हुआ है। जग पोषण भरणहार, जगत के भरण पोषण के लिए ही आपका अवतार हुआ है, आपका जन्म हुआ है। कछु करतार को ने, करतार यहाँ परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ है शब्द। करतार विधाता के लिए, परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कछु करतार को ने, कुछ भी इसमें करतार का या फिर परमात्मा का योगदान नहीं है। तो कछु करतार को ने तामधि अमल है। न तामधि, तामधि मानी इसके मध्य में या इसमें, इसमें मतलब किसमें, संसार के भरण पोषण में परमात्मा का या विधाता का कोई योगदान नहीं है। तामधि अमल है। अमल मतलब योगदान या भूमिका। तो यहाँ संसार के भरण पोषण के लिए कहा जाता है कि परमात्मा ही सबका भरण पोषण करने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं। लेकिन यहाँ कवि ने बताया है कि यहाँ
इस धरती पर आपका ही जन्म संसार के लोगों का भरण पोषण करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए हुआ है। तो वास्तव में आप ही संसार का पालन पोषण करने वाले हो, संसार में जो रहने वाले लोग हैं उनका पालन पोषण करने वाले हो, उनकी सुरक्षा करने वाले हो। तो इसमें करतार या परमात्मा या विधाता की कोई भूमिका नहीं है। आप ही संसार के भरण पोषण करने वाले हो, या पालनहार, आप ही संसार के पालनहार कहलाते हो। परमात्मा को पालनहार उन्होंने नहीं बताया है, शिवाजी को पालनहार की उपाधि उन्होंने इस छंद में इस पंक्ति के माध्यम से दी है। तो आगे कवि ने बताया है कि शाही तने, शाह, शाह उनके पिता के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, और तने, तने का मतलब होता है पुत्र, तो शाही तने का मतलब हो गया शाह के पुत्र। हे शाह पुत्र, शाही तने सरजा, सरजा उनकी उपाधि है शिवाजी की। समथ, समथ मानी होता है समर्थ, जो हर काम करने में समर्थ होता है। शिवराज, शिवराज यहाँ शिवाजी के लिए आया है। तो हे सर्वसमर्थ सरजा, हे शाह पुत्र सर्वसमर्थ सरजा शिवाजी महाराज, कवि भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। कवि भूषण कहते हैं कि जो जीना है या जो जीवन है वह तो तेरा ही सफल है। वास्तव में आपका ही जीवन जीना है वो सफल है। बाकी जो लोग जीते हैं उनकी तुलना में आप ही ने अपने जीवन को सफलतापूर्वक जिया है, या सफलतापूर्वक जीने की राह दिखाई है लोगों को। तो शाही तने सरजा समर्थ शिवराज कवि, हे शाह पुत्र सरजा सर्वसमर्थ शिवाजी महाराज, आप ही का जीवन है वो सफल है। तो आगे कवि ने बताया है कि तेरो कर बाल करे मल्ल छन्न कऊकाल, तेरु कर बाल करे मल्ल छन्न कऊकाल, मल्लिच यहाँ मुगलों के लिए आया है। तो तेरो कर बाल, करबाल शब्द का अर्थ है तलवार से। तो तेरो कर बाल करे मल्ल छन्न कऊकाल, काल का तात्पर्य यहाँ मृत्यु है, संहार है। तो तेरी जो तलवार है वो मुगल वंश का जो अंत है करने वाली है, मुगल वंश का सर्वनाश करने वाली है। और तेरो कर बाल करे मल्ल छन्न कऊकाल, उनको मौत के घाट उतारने वाली है, और उनसे जो आपके प्रजाजन हैं उनकी सुरक्षा करने वाली है। तो यहाँ करबाल शब्द है ना, करबाल शब्द का एक तो अर्थ तलवार हो, मैंने आपको बताया, और एक इस शब्द को दो भागों में तोड़ो। कर बाल, कर मानी होता है हाथ, और बाल मानी बाल होता है, तो हाथ का बाल। तो यानी यहाँ बड़े अतिशयोक्तिमय ढंग से एक बात और भी उन्होंने बताई है कि मुगलों का अंत करने के लिए तो आपके हाथ का बाल ही काफ़ी है ना। इसका ही इस प्रकार से अर्थ भी ले सकते हैं, लेकिन अमूमन इसमें तलवार शब्द है, ये तलवार के अर्थ में ही शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है या समझा जाता है। तो तेरो कर बाल करे मल्ले छन्न कऊकाल, कि तेरी जो तलवार है ये मुगल वंश का अंत करने वाली है। मुगल वंश के जो लोग थे वो हिंदू जो राजा थे उनके ऊपर आतंक जमाते थे या फिर उनको परेशान करते थे। तो इस वजह से यहाँ मल्लेछन कऊकाल या मलेच्छ या मुगल वंश का काल शिवाजी की तलवार को कवि ने बताया है कि मुगल वंश से सुरक्षा करने वाली आपकी तलवार ही है। कि तेरो करे बाल करे मल्लेछन कऊकाल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। बिन काज यानी बिना काम के ही, व्यर्थ में ही, बिन काज होत काल, काल बदनाम धरातल है। जो काल है, जो मृत्यु है, जो मृत्यु के देवता यम हैं, उसके लिए भी यहाँ काल शब्द का अर्थ लेकर हम समझ सकते हैं कि बिन काज होत काल बदनाम धरातल है, कि इस धरातल के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जो यम हैं वो तो ऐसे व्यर्थ में ही बदनाम हैं मृत्यु के लिए। मृत्यु के देवता के रूप में जाने जाते हैं ना यम, तो जो यम हैं वो तो व्यर्थ में ही मृत्यु के देवता के रूप में बदनाम हैं। वास्तव में तो मृत्यु के घाट या मौत के घाट उतारने वाली आपकी तलवार ही है जो मुगल वंश का सर्वनाश करने वाली कही जाती है या मानी जाती है। तो इस प्रकार से कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य पराक्रम और उनकी जो सामर्थ्य है, उनका जो सामर्थ्य है और उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है उसके बारे में इस पूरे कविता छंद में बताया है। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो देखिए। पहला प्रश्न यहाँ पे ये बन सकता है कि इस कविता में कवि ने शिवाजी की क्या विशेषताएं बताई हैं। तो जो भी शिवाजी के बारे में उन्होंने बताया है वो सारी उनकी विशेषताएं हैं, तो उनको पढ़कर समझकर हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।
अगला प्रश्न है, कवि भूषण ने शिवाजी का जीना ही सफल क्यों बताया? तो कवि भूषण ने शिवाजी का जीना ही सफल इसलिए बताया है कि शिवाजी जो थे वो जनता की रक्षा करने वाले थे। उनकी भरण पोषण की समुचित व्यवस्था उन्होंने अपने शासनकाल में की थी। उन्होंने मुगलों जैसे जो आतंकी थे उनसे अपनी जनता है, प्रजा है, उनकी सुरक्षा की थी। और उनके अंतर्मन में लोक कल्याण की जो है ना भावना थी। तो अपनी लोक कल्याण की जो भावना है, जो भूमिका है, उसका उन्होंने निष्ठापूर्वक निर्वाह है अपने जीवन में किया था। ये सब जो बातें हैं ये सिद्ध करती हैं कि शिवाजी जो थे ना उनका जीना ही वास्तव में जीना था। उनका जीना ही कवि ने सफल इसलिए बताया है। तो इसको पूरे कवि छंद को ध्यान से पुनः पढ़िए, समझिए।